हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेज। साउंड के चैप्टर में आज बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस लेक्चर के अंदर बन सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर बन सकते हैं, चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन ह्यूमिड डे एज कंपेयर टू ड्राई डे, यानी ड्राई डे के कंपेयर में ह्यूमिडिटी डे के अंदर आपकी साउंड स्पीड है वो ज़्यादा क्यों होती है, इसका क्या कारण है। अब इसके अंदर अगर कारण की बात किया जाए तो ये होता है कि ह्यूमिडिटी जो डे होता है उसके अंदर क्या होती है, मॉइस्चर होती है। ह्यूमिडिटी डे में क्या होती है, डे हैव मॉइस्चर, नमी। अब जहां पर मॉइस्चर होगा इट मीन्स क्या होगा, लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। एंड दिस स्टेट हैव पार्टिकल्स क्लोजर and transfer energy also faster, transfer energy is also faster. So humidity day is more speed एज कंपेयर टू ड्राई डे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी डे के अंदर मॉइस्चर नमी यानी लिक्विड फॉर्म में के अंदर होता है, तो आपका क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, क्लोज होते हैं। इस वजह से क्लोज होने की वजह से एनर्जी फास्ट होती है, और एनर्जी फास्ट होने की वजह से क्या होता है, आपका स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा, और एज कंपेयर टू ड्राई डे। ड्राई डे के अंदर क्या होता है, आपका कौन सी स्टेट होती है, गैस स्टेट होती है, और गैस स्टेट के अंदर क्या होता है, आपके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है। देन एनर्जी ट्रांसफर लेवल कम होता है, इस वजह से साउंड स्पीड कम होती है ड्राई डे में। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका लेट अस कंपेयर स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर आपकी लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड को कंपेयर करके बताइए। तो आपको पहले ही हमने पिछले लेक्चर के अंदर बता रखा है, क्या बता रखा है कि जो आपका लाइट स्पीड होता है, लाइट स्पीड इज फास्टर होता है। कितना होता है आपका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द साउंड स्पीड इज 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर। आपका साउंड का स्पीड क्या होता है, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड होता है। और आपका जो लाइट स्पीड होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि लाइट की स्पीड क्या होती है, फास्टर होती है। फास्ट किसके मुकाबले, साउंड के मुकाबले, कंपेरेटिव किसके मुकाबले, साउंड। तो ये आपका फास्ट होता है। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम्पल की, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपने देखा होगा जब बादल के अंदर जो आपके क्लाउड होते हैं वो आपस में जब टकराते हैं तो उनका हिट होता है, तो देन आपको क्या दिखाई देता है, एक लाइटनिंग, एंड आपको क्या दिखाई देता है, आपको एक कड़कड़ाहट साउंड, आपका लाइटनिंग एंड साउंड आता है। तो सबसे पहले आपको क्या साउंड सुनाई देगा या लाइट दिखाई देगी, तो आपको सबसे पहले लाइट दिखाई देगी, और उस लाइट के दिखने के कुछ टाइम बाद में, कुछ सेकंड्स बाद में आपको साउंड, कड़कड़ाहट की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो यही कारण है कि आपका साउंड स्पीड कम रखता है, लाइट स्पीड ज़्यादा है, इस वजह से अपने को लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में सुनाई देता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एस्ट्रोनॉमर्स फेल टू हियर द साउंड ऑफ ईच अदर ऑन सरफेस ऑफ मून। मून की सरफेस पर एस्ट्रोनॉमर्स साउंड सुनने में क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, कोई एयर नहीं होती। अब वहाँ पर एयर भी नहीं है, तो यानी क्या है, वहाँ पर नो मीडियम, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। तो आपको पता है साउंड ट्रेवल करता है वो मीडियम के अंदर करता है। कौन, साउंड ट्रेवल इन मीडियम, and
ये क्या करता है, साउंड ट्रेवल करता है मीडियम के अंदर, और वहाँ पर मून के ऊपर क्या है, कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। अब वहाँ वैक्यूम के अंदर क्या होता है, साउंड ट्रेवल नहीं करता, इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स फेल हो जाते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, बात करने में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एबल टू कम्युनिकेट, यानी व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली आपस में कम्युनिकेट किस प्रकार से करती है। तो इसके अंदर जो इनका साउंड होता है, साउंड कैन ट्रेवल इन लिक्विड फॉर्म। आपका साउंड लिक्विड स्टेट के अंदर ट्रेवल कर सकता है, इस वजह से जो वाटर के अंदर डॉल्फिन और व्हेल है वो साउंड ट्रेवल करवाते हैं किसके जरिए, लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो इस वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसका आंसर ये रहेगा, साउंड कैन भी ट्रेवल इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, साउंड ट्रेवल कर सकता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गाल्टन विसल। गाल्टन विसल क्या होती है, ये विसल होती है, वो क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए होती है, इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए। ये क्या है, स्पेशल विसल होती है, जो क्या है, कितना 20,000 हर्ट्ज से अबोव, ठीक है, अब वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब फ्रिक्वेंसी इतनी रहती है इन साउंड की, और इनको जो डॉग होते हैं, स्पेशल डॉग्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन डॉग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हियरिंग डॉग्स हियरिंग दिस साउंड, एंड ये आपकी विशल होती है, ये इन्वेस्टिगेशन यानी क्राइम सीन के अंदर आपकी बहुत मदद करती है। डॉग को अच्छे से सुन पाते हैं, लेकिन कांट हियर बाई ह्यूमन, ये आपका मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। कांट हियर्ड बाय ह्यूमन, यानी मनुष्यों द्वारा ये विसल नहीं सुनी जा सकती, ये आपकी डॉग द्वारा सुनी जा सकती है। तो ये गाल्टन विसल होती है, एक स्पेशल विसल है जो इन्वेस्टिगेशन पर्पज में काम आती है। इनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबोव होती है। ये डॉग को सुनाई देती है बट ह्यूमन को सुनाई नहीं देती। ठीक है, और चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज शोर, म्यूजिक गाना। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब नॉइज होता है शोर। अब शोर क्या होता है, द साउंड विच इज अनप्लीजेंट फॉर आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज, यानी ऐसा आवाज़, ऐसा साउंड जो हमारे कानों के लिए क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है, अनकंफर्टेबल होता है, इरिटेटिंग साउंड होता है, वो आपका क्या कहलाता है, नॉइज कहलाता है। अगर बात की जाए म्यूजिक की, तो म्यूजिक क्या होता है, हमारे कानों के लिए क्या होता है, प्लीजेंट साउंड होता है। प्लीजेंट मतलब सुहावना या अच्छा या कंफर्टेबल, जो हमारे कानों को लगता है, हमारे ब्रेन को अच्छा फील करवाता है, वो होता है म्यूजिक। ठीक है, और जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, इरिटेटिंग लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, वो होता है आपका नॉइज। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे, इनके नोट्स बना रहे होंगे, तो आप अच्छे से सक्सेस होइए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।